प्रिय मित्रों नमस्कार। मित्रों, आज मैं आपको लंकापति रावण की उम्र से जुड़ा एक अद्भुत प्रसंग सुनाऊंगा। इस प्रसंग में आप जानेंगे कि रामायण में बताए गए परम ज्ञानी लेकिन कर्म से असुर राजा लंकापति रावण की मौत जब हुई थी तब उसकी उम्र क्या थी। तो मित्रों, आइए जानते हैं लंकापति रावण की उम्र से जुड़ा यह अद्भुत प्रसंग। प्रिय मित्रों, लंकापति रावण अनैतिकता और अधर्म का पर्याय माना जाता है, लेकिन यह इसका अधूरा परिचय है। आपको यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि श्री राम को अपना शत्रु समझने वाला रावण किसी जमाने में उनका द्वारपाल भी था। वह भगवान विष्णु के द्वार पर पहरा दिया करता था। भगवान विष्णु ने ही त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लिया था। भक्तजनों, एक शाप के कारण रावण में राक्षस प्रवृत्ति उत्पन्न हो गई और वह असुर बन गया। आप भी जानिए किस कारण से रावण बना था राक्षस। पौराणिक कथाओं की मान्यता के अनुसार एक बार सनक, सननंदन, सनातन और सनत कुमार भगवान श्री विष्णु जी के दर्शन करने के लिए आए। उस समय प्रिय मित्रों, विष्णु जी के दो द्वारपाल जय और विजय द्वार पर पहरा दे रहे थे। उन्होंने चारों को अंदर जाने से मना कर दिया। प्रवेश की अनुमति न मिलने पर ऋषिगण नाराज हो गए और उन्होंने उसी क्षण जय विजय को राक्षस बनने का श्राप दे दिया था। जय विजय ने ऋषियों से क्षमा मांगी और भगवान विष्णु ने भी ऋषियों से अनुरोध किया कि वे उन्हें क्षमा कर दे। आखिरकार ऋषियों ने श्राप के प्रभाव को कम करने के लिए एक व्यवस्था की। उनके अनुसार श्राप तो वापस नहीं लिया जा सकता, पर उन्हें 3 जन्म तक राक्षस के रूप में धरती लोक पर जन्म लेने पड़ेंगे। लेकिन अगर उनकी मृत्यु भगवान विष्णु अथवा उनके अवतार के हाथ से ही होगी तो वे पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे। कहा जाता है कि पहले जन्म में विष्णु जी के द्वारपाल हिरण्याक्ष व हिरण्यकश्यप बने। भगवान ने इन दोनों का संहार किया। इसके बाद दोनों भाई रावण और कुंभकर्ण बने। तब भगवान राम ने इनका संहार किया और तीसरे जन्म में भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित हुए और शिशुपाल और दंतवक्र का संहार किया। इस तरह ये राक्षस अंत में भगवान के धाम को जा पहुँचे। इस तरह दोनों द्वारपालों को राक्षस शरीर से मुक्ति मिल गई। प्रिय मित्रों, पहले तो इस बात को जान लीजिए कि लंकापति रावण की वास्तविक उम्र के बारे में किसी ग्रंथ में कोई वर्णन नहीं दिया गया है। कहीं कहीं उल्लेख है कि रावण तो 20 लाख वर्ष का था। किसी ने कहा वो 80 लाख वर्ष का था या कुछ और। एक बात समझ ले कि अगर कोई रावण की वास्तविक उम्र बता रहा है तो वह झूठ बोल रहा है। रामायण में रावण की आयु और न ही भगवान श्री राम की आयु के बारे में कुछ कहा गया है। केवल इन दोनों के शासन काल के विषय में ही जानकारी दी गई है, जिससे हम इनकी आयु का केवल अंदाजा भर लगा सकते हैं। मित्रों, इससे पहले कि हम उनकी आयु के विषय में जाने, बस सरसरी तौर पर पौराणिक काल गणना समझ लेते हैं, क्योंकि विस्तार से बताना संभव नहीं है। धर्मशास्त्रों के अनुसार त्रेता युग 3600 दिव्य वर्षों का युग था। एक दिव्य वर्ष 360 मानव वर्षों के बराबर होता है। इस हिसाब से त्रेता युग का कुल काल हमारे समय के हिसाब से 3600 गुना 360 बराबर 12,96,000 मानव वर्षों का माना जाता है। भक्तजनों, इस गणना को जरूर याद रखिएगा ताकि आगे आपको पूरी बात समझ में आ सके। लंकापति रावण त्रेता युग के अंतिम चरण के मध्य में पैदा हुआ था और भगवान श्री रामचंद्र जी त्रेता युग के अंतिम चरण में पैदा हुए थे और त्रेता युग काल में 3 चरण थे। प्रिय भक्तजनों, रामायण में ये वर्णन है कि रावण ने अपने भाइयों कुंभकर्ण एवं विभीषण के साथ 11,000 वर्षों तक ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की थी।
इसके पश्चात रावण और कुबेर का संघर्ष हुआ था। बहुत काल तक इनका संघर्ष चला। इसके अतिरिक्त लंकापति रावण के शासन काल के विषय में कहा गया है कि रावण ने कुल 72 चौकड़ी तक लंका पर शासन किया था। एक चौकड़ी में कुल 400 वर्ष होते हैं, तो इस हिसाब से रावण ने कुल 72 गुनी 400 बराबर 28,400 वर्षों तक लंका पर शासन किया। इसके अतिरिक्त रामायण में यह भी उल्लेख मिलता है कि जब रावण महादेव से उलझा और महादेव ने उसके हाथ कैलाश के नीचे दबा दिए, तब रावण ने 1000 वर्षों तक भगवान शिव से क्षमा याचना करते हुए उनकी तपस्या की। और कहा जाता है कि जब रावण के हाथ कैलाश पर्वत के नीचे दबे हुए थे और जो पीड़ा हो रही थी, तो उस पीड़ा से बचने के लिए महादेव से प्रार्थना की और उसी समय लंकापति रावण ने शिव जी का शिव स्तोत्र तांडव की रचना भी की थी। हालांकि ऐसा उसके लंका शासन काल में ही हुआ था, इसलिए इसे अलग से नहीं जोड़ा जा सकता। तो रावण के शासन काल और तपस्या के वर्ष को मिला दिया जाए तो कहा जाता है कि 11,000 प्लस 28,800 बराबर 39,800 वर्ष तो कहीं नहीं गए। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि लंकापति रावण की आयु कम से कम 40,000 वर्ष तो थी ही थी, उससे भी थोड़ी अधिक हो सकती है, क्योंकि इसके कोई प्रमाण स्पष्ट रूप से कहीं प्राप्त नहीं होते। अर्थात वो करीब 112 दिव्य वर्षों तक जीवित रहा हो। रामायण में कहा जाता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने वनवास के अंतिम मास में 51 वर्ष की आयु में 40,000 वर्ष के लंकापति रावण का वध किया था। मित्रों, इस प्रसंग को सुनकर आप सोच रहे होंगे कि किसी व्यक्ति की आयु इतनी अधिक कैसे हो सकती है, किंतु हमारे पुराणों में चारों युग के मनुष्यों की औसत आयु और कद का वर्णन आता है, और ये सभी मनुष्यों के लिए है, ना कि केवल रावण और श्री राम जी के लिए, विशिष्ट लोगों के लिए। हालांकि रावण जैसे तपस्वी और भगवान श्री राम जैसे अवतारी मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष की आयु वर्णित आयु से अधिक होने का विवरण भी मिलता है। भक्तजनों, इसके अलावा एक कथा और आती है कि जब माता सीता का स्वयंवर हो रहा था जनकपुर में, और उस स्वयंवर में अनेक राजा महाराजा माता सीता को अपनी जीवन साथी बनाने के लिए आए हुए थे, जहां राजा जनक ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया था। कहा जाता है कि उस धनुष यज्ञ में लंकापति रावण भी आया था, और जब उसने धनुष को उठाने का प्रयास किया तो उसी समय धनुष के नीचे उसके हाथ दब गए थे। तब उसने भगवान श्री राम से प्रार्थना की थी और सूक्ष्म रूप से भगवान राम ने आशीर्वाद देकर उन्हें उससे मुक्त कराया था। यह कथा इसलिए खास मानी जाती है कि जब भगवान राम का विवाह हुआ था, उस समय भी उस स्थान पर रावण मौजूद था, और उसने वही संकल्प लिया था कि सीता का मैं हरण अवश्य करूंगा। ऐसा कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है, जो प्रामाणिक नहीं माना जाता। तो प्रिय श्रद्धालु भक्तजनों, उपरोक्त लंकापति रावण से जुड़ी यह अद्भुत जानकारी आपको कैसी लगी, हमारे वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसी दुर्लभ जानकारी वाले वीडियो देखना पसंद करते हैं, तो हमारे वीडियो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर भगवान श्री की विशेष कृपा के अधिकारी बने। साथ ही पास में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।